We are starting our topic what is verb। आज हमने सबसे पहले पढ़ना है वर्ब के बारे में। वर्ब क्या है, वर्ब किसे कहते हैं। तो आइए चलिए हम स्टार्ट करते हैं। वर्ब की डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं। वर्ब्स आर एक्शन वर्ड्स, दे ऑल शो सम एक्शन। एग्जाम्पल, द डॉग्स आर रनिंग, आई रोट अ लेटर, अली इज़ ईटिंग मीट। अच्छा, तो सबसे पहले हम बात करेंगे कि वर्ब क्या है। वर्ब है, वर्ब इज़ एक्शन वर्ड, वर्ब इज़ एक्शन वर्ड। जितने भी एक्शन वर्ड्स होते हैं हमारे पास, जो कोई एक्शन शो करते हैं या कोई एक्शन कर रहे होते हैं, उन्हें हम कहते हैं कि ये वर्ब हैं। जब भी हम कहीं पे भी कोई काम होता हुआ देखें, कोई काम कर रहा है, कोई भी काम हो रहा है, तो बेसिकली ये जो हमारा काम है, वो काम जो है वो हमारा एक्शन है। और उस काम के लिए जो भी हम वर्डिंग यूज़ करते हैं या जो भी है, उसे हम कहेंगे एक्शन वर्ड। तो जितने भी हमारे एक्शन वर्ड हैं या जो भी हम एक्शंस करते हैं, उन्हें हम कहते हैं वर्ब। जैसे कि एग्जांपल में हम देख सकते हैं, द डॉग्स आर रनिंग। यहाँ काम क्या हो रहा है? रनिंग, भागना। तो रनिंग हमारा क्या है? एक्शन वर्ड। रनिंग हमारा है वर्ब। आई रोट अ लेटर। अब इस सेंटेंस में हमने देखना है काम क्या है। रोट, लिखना, तो ये हमारा है एक्शन वर्ड, डैट इज़ वर्ब। अली इज़ ईटिंग मीट। ईटिंग हमारा है एक्शन वर्ड। ईटिंग मीन्स अली खाना खा रहा है। तो इस सेंटेंस में हमारा काम क्या हो रहा है? खाना खाना। अली खाना खा रहा है। तो हम यूजुअली अपनी लाइफ में जितने भी काम होते हुए देखते हैं या जो भी कोई काम कर रहा है, बेसिकली जितने भी काम हैं या जितने भी एक्शंस हैं जो कि हम देखते हैं हो रहे हैं, उन सब एक्शंस को हम क्या कहते हैं? उन सब एक्शंस को जब हम सेंटेंसेस में यूज़ करते हैं तो हम उन्हें कहते हैं दे आर कॉल्ड एक्शन वर्ड्स एंड एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब। अब हम आ जाते हैं फॉर्म्स ऑफ वर्ब पे। वर्ब की कुछ फॉर्म्स हैं। जिस तरह हम सेंटेंस में, कुछ सेंटेंसेस में हम प्रेजेंट फॉर्म लगाते हैं जब प्रेजेंट की बात हो रही है। जहाँ पास्ट की बात हो रही है जिस सेंटेंस में, वहाँ हम पास्ट की फॉर्म ऑफ वर्ब लगाएंगे। जहाँ परफेक्ट की बात हो रही है, जहाँ कंटिन्यूस की, हम किस टेंस की बात करें, किस ज़माने की बात करें, उस लिहाज से हमने वहाँ उस सेंटेंस में फॉर्म्स ऑफ वर्ब लगानी हैं। प्रेजेंट फॉर्म को हम फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, पास्ट फॉर्म को हम सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और परफेक्ट फॉर्म को हम थर्ड फॉर्म ऑफ वर्ब भी कहते हैं, और कंटिन्यूस फॉर्म को हम फोर्थ फॉर्म और आईएनजी फॉर्म दोनों कहते हैं। कंटिन्यूस फॉर्म ऐसी फॉर्म है कि किसी भी वर्ड के साथ आपने आईएनजी लगा के फोर्थ फॉर्म बनानी है या आईएनजी फॉर्म, तो इसलिए हम इसे फोर्थ फॉर्म भी कह देते हैं और आईएनजी फॉर्म भी कह देते हैं। इसके अलावा हमारे पास वर्ब में टू कैटेगरी है। हमारे पास वर्ब जो है वो दो तरह के होते हैं, एक रेगुलर वर्ब और एक इर्रेगुलर वर्ब। सबसे पहले हम बात करेंगे व्हाट इज़ रेगुलर वर्ब। रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं कि जब भी हमारे पास कोई एक्शन वर्ड आता है, कोई वर्ब आता है, तो उस वर्ब को चेंज करने के लिए, पास्ट में चेंज करने के लिए हम उसके साथ डी और ईडी लगा देते हैं। डी और ईडी ऐड करके उसकी पास्ट फॉर्म बना लेते हैं। तो ऐसे जितने भी वर्ब्स होते हैं उन्हें हम कहते हैं रेगुलर वर्ब। लेकिन जब हम बात करें इर्रेगुलर वर्ब्स की, तो इर्रेगुलर वर्ब्स ऐसे वर्ब होते हैं जिसमें हम द वर्ब्स दैट डू नॉट ऐड ईडी और डी टू मेक देयर पास्ट फॉर्म्स आर कॉल्ड इर्रेगुलर वर्ब्स। ऐसे वर्ब जिसमें हम ईडी और डी नहीं ऐड कर सकते, ऐसे वर्ब्स जिसमें हम ईडी और डी ऐड करके एक पास्ट फॉर्म उसकी उस वर्ब की नहीं बना सकते, ऐसे वर्ब्स को हम कहते हैं इर्रेगुलर वर्ब। ऐसे वर्ब्स अपने पास अपने पास्ट फॉर्म्स रखते हैं, जैसे कि हमारे पास एग्जाम्पल में कुछ हैं। नंबर 1 है गो। अब आप देखिए, गो का हमने डी और ईडी लगा के पास्ट फॉर्म नहीं बनाई, बल्कि इसकी खुद से पास्ट फॉर्म है, और वो है हमारे पास वेंट। डू की डिड, जैसे कि गिव की गेव। अब हम अपनी एक्सरसाइज स्टार्ट करते हैं। एक्सरसाइज नंबर 1, राइट अ सूटेबल वर्ब बाय ऑब्जर्विंग अ पिक्चर। हमारे पास एक्सरसाइज नंबर 1 एंड एक्सरसाइज नंबर 2 में हमने ये देखना है कि एक्सरसाइज नंबर 1 में हमारे पास पिक्चर है, हमने देखना है कि पिक्चर में क्या एक्शन हो रहा है।
हमने वो एक्शन लिखना है। और एक्सरसाइज नंबर 2 में हमें पिक्चर दी हुई है, उस पिक्चर को देखते हुए हमें ये बताना है कि पिक्चर में बेसिकली हो क्या रहा है। उसमें भी हमें पिक्चर को ऑब्ज़र्व करके लिखना है कि वहाँ क्या हो रहा है। यहाँ पे भी हमें पिक्चर में ऑब्ज़र्व करके देखना है कि यहाँ पे क्या हो रहा है। जैसे कि हमारे पास यहाँ पिक्चर है और पिक्चर में हमने देखा कि स्टेयर्स बनी हुई हैं और एक आदमी स्टेयर्स के ऊपर चढ़ रहा है। तो स्टेयर्स के ऊपर चढ़ने को हम कहते हैं क्लाइम। तो सीढ़ियाँ चढ़ने के लिए हम यहाँ क्या टर्म यूज़ करेंगे? क्लाइंबिंग। अब आ जाते हैं हम एक्सरसाइज नंबर 2 पे, अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे। अंडरलाइन द वर्ब्स इन द फॉलोइंग सेंटेंसेस, राइट द प्रेजेंट एंड आईएनजी वर्ब्स। यहाँ हमें कुछ सेंटेंसेस दिए हुए हैं। बेसिकली इसमें हमें क्या करना है, इसमें हमें सबसे पहले सेंटेंस को पढ़ के हमारा जो वर्ब है सेंटेंस में, जो हमारा एक्शन वर्ड है, हमें उसे अंडरलाइन करना है। हम पहले उसे अंडरलाइन कर लेते हैं। नंबर 1 है हमारे पास, मदर टोल्ड अस अ फेरी टेल। यहाँ पे हमारे पास वर्ब है टोल्ड, हम इसे अंडरलाइन कर लेते हैं। उसके बाद सेकंड है आई राइट अ लेटर। यहाँ पे वर्ब है हमारे पास राइट, हम इसे भी अंडरलाइन कर लेते हैं। सेकंड सेंटेंस है हमारे पास आई राइट अ लेटर। यहाँ पे हमने राइट को अंडरलाइन कर लिया है। उसके बाद नंबर 3 हमारे पास सेंटेंस है वी डिड द इजी वर्कशीट। यहाँ पे हमारे पास बेसिकली एक्शन क्या हो रहा है, काम क्या हो रहा है, डिड, कि हमने इजी वर्कशीट कर ली थी। तो यहाँ हम डिड को अंडरलाइन करेंगे। डिड हमारा वर्ब है, एक्शन वर्ड है। अब हमें बेसिकली क्या करना है, अब हमने 1 बाय 1 इन एक्शन वर्ड्स को नीचे अपने कॉलम में लिखना है। पहला एक्शन वर्ड हमारे पास क्या था, टोल्ड। अब हमें क्या करना है, आप देखेंगे डॉक्यूमेंट में आपके पास इसी तरह कॉलम बने हुए होंगे, प्रेजेंट वर्ब, पास्ट वर्ब, आईएनजी वर्ब। अब आपने टोल्ड का सबसे पहले प्रेजेंट वर्ब लिखना है। टोल्ड खुद पास्ट वर्ब है, हम वो लिख देंगे। उसके बाद हम इसका आईएनजी वर्ब लिखेंगे। तो टोल्ड का हमारे पास प्रेजेंट वर्ब होता है टेल। अब हम पास्ट वर्ब लिखेंगे, टोल्ड खुद पास्ट वर्ब है। अब हमने आईएनजी वर्ब लिखना है, तो आईएनजी वर्ब में हमने क्या करेंगे, अच्छा जब भी हम आईएनजी वर्ब, प्रेजेंट और पास्ट वर्ब, तो आप लर्निंग करेंगे डॉक्यूमेंट से, जो पेजेस आपको वर्ब के दिए हुए हैं, तो फिर आपको इजीली आप ये वाला टॉपिक कर सकते हैं। अच्छा, कुछ तो हमारे पास ऐसे वर्ड्स होते हैं जिसके साथ डी और ईडी लगा के हम उसका पास्ट फॉर्म बना लेते हैं, उसकी हम पास्ट वर्ब बना लेते हैं। लेकिन कुछ वर्ड ऐसे होते हैं, जैसे यहाँ पे भी है टेल का टोल्ड, इसका जो है ये आपको याद रखना है। ऐसा ना हो कि टेल के साथ आप डी और ईडी लगा के इसका पास्ट वर्ब बना के लिख दें, नहीं। कुछ वर्ड ऐसे हैं जिन्हें हम डी और ईडी ऐड करके पास्ट वर्ब बना लेंगे, लेकिन कुछ वर्ड ऐसे हैं जिनका अपना एक एग्जैक्ट पास्ट वर्ब है, वो हमें याद रखना है। और आईएनजी फॉर्म बनाने के लिए हमें क्या करना है कि हमारे पास जो भी प्रेजेंट वर्ब है, जो भी हमारे पास वर्ब है, सिंपली हमने उसके साथ आईएनजी लगा देना है, तो वो हमारा आईएनजी वर्ब बन जाएगा। अच्छा, नंबर नेक्स्ट हमारे पास वर्ड है राइट। राइट की पास्ट वर्ब है रॉट, ये आपको पता होनी चाहिए। और आईएनजी वर्ब अब हम कैसे बनाएंगे, हमने राइट लिखा और अब हम इसके आगे आईएनजी लगा देंगे। उसके बाद नंबर 3 वर्ड है हमारे पास डिड। डिड पास्ट वर्ब है, डिड का प्रेजेंट वर्ब है डू, डिड खुद पास्ट वर्ब है। अब हम इसका आईएनजी वर्ब बनाने के लिए क्या करेंगे, डू के साथ आईएनजी लगा देंगे। आई होप कि आपको ये टॉपिक बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। आपने अपने डॉक्यूमेंट में जो भी एक्सरसाइजेज़ हैं वो सारी इसी तरह की हैं, इसकी हेल्प से सॉल्व करनी है। और आपके पास डॉक्यूमेंट के स्टार्टिंग पेज में जो वर्ब, फॉर्म ऑफ वर्ब के कॉलम्स दिए हुए हैं, उनकी आपने अच्छे से लर्निंग करनी है। जब आपको प्रेजेंट वर्ब के पास्ट वर्ब, आईएनजी वर्ब या कंटिन्यूस वर्ब, परफेक्ट वर्ब पता होंगे, तो इजीली आप कोई भी एक्सरसाइज सॉल्व कर सकते हैं।